We will study the most important question from the chapter 1, relation and function, from class 12th mathematics syllabus. So there are basically two types of the problems that will come in your exam. पहली प्रॉब्लम है जो बेस होगी हमारे रिलेशंस पर, यानी आपको रिलेशन को शो करना है इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। और दूसरा हमारा फंक्शन है जिसमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 एंड ऑन टू से रिलेटेड। तो वी विल डिस्कस बोथ टाइप ऑफ टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिलेशंस के अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन को। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको दिखानी होती हैं तीन कंडीशन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। ये तीन आपको रिलेशंस प्रॉपर्टीज दिखानी होती हैं, यानी रिलेशन हमारी ये तीन अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन कंफर्म है इक्विवेलेंस रिलेशन आने का, जिसमें आपकी कोई भी एक प्रॉपर्टी दिखाने को बोल सकते हैं, या दोनों दिखाने को बोल सकते हैं, चेक करने को बोल सकते हैं, या शो करने को बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, रिफ्लेक्सिविटी किसे कहते हैं, वील टेक अ रिविजन, क्विक रिविजन ले रहे हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिविटी कैसे दिखाते हैं, आपके पास कोई भी सेट ए है, फॉर एग्जाम्पल ए सेट में आपके दो एलिमेंट्स हैं, आपको दिखाना है कि ये सेट जो है, एक रिलेशन आपने आर डिफाइन किया, किस सेट पर, ए ही सेट पर रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन हमेशा दो एलिमेंट्स के बीच में डिफाइन होता है। जैसे आपने दो एलिमेंट्स ले लिए ए कोमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन बी स्क्वायर। देखो जैसे हमने रिलेशन यहाँ अपना वाला लिखा हुआ है, हमने वही कॉपी कर दिया, यानी कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दिया आपने ए सेट पर, यानी वो रिलेशन ए क्रॉस ए में जा रहा है, आपको वो दिखाना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट सेट का लेते हैं, फिर ये शो करते हैं कि अगर एक एलिमेंट सेट का है तो वो अपने आप पेयरिंग ज़रूर बनाएगा, रिलेशन में ज़रूर आएगा, यानी एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा थ्रू दिस रिलेशन। जैसे ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो अगर ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्रूव हो गया तो इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। सो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, अब हमें दिखाना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए लिया, और सच दैट ये मान के चलते हैं कि ए कोमा बी रिलेशन में है, तो आपको ये शो करना पड़ता है कि उनका रिवर्स बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। यानी अगर ए इज़ रिलेटेड टू बी है तो वापस से बी इज़ रिलेटेड टू ए भी रिलेशन के तहत होना चाहिए, तो वो हमारा रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। फिर आगे हमें ट्रांजिटिविटी दिखानी होती है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या लेते हैं, तीन एलिमेंट्स लेते हैं सेट से और दो कंडीशन मान के चलते हैं। दो कंडीशन कौन सी लेकर चल रही है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। देन उसकी हेल्प से आपको दिखाना होता है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि हम दो लेकर चलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और लेकर आएंगे ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ध्यान रखिएगा ट्रांजिटिविटी के लिए आपको दो कंडीशन लेके चलनी होती है, थर्ड प्रूव करनी होती है। और रिमेंबर वन थिंग, ये बहुत गलती होती है बच्चों से, कि अगर आपको दो कंडीशन गिवन नहीं है तो आप तीसरी कंडीशन को चेक नहीं करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो आपको ए सी बिलोंग्स टू आर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव माना ही जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर ट्रांजिटिविटी चेक करने की बात तभी आती है जब दो रिलेशन होल्ड करें, कौन कौन से, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तभी आप ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन लेकर चलेंगे। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दीज कंसेप्ट्स, ये जो हमारे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के, रिफ्लेक्सिविटी के, सिमेट्रिक के, ट्रांजिटिव के, उस पर बेस्ड अब हमें करना है इस क्वेश्चन में अप्लाई इसको। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप शो करिए कि रिलेशन आर जो है वो रियल नंबर पर डिफाइन है, यानी कि आप रियल नंबर से एलिमेंट उठाएंगे जो ए बी सी वगैरह है, और वो रिलेशन ऐसे डिफाइन है कि दो एलिमेंट्स ए कोमा बी ऐसे रिलेटेड हैं कि पहला एलिमेंट दूसरे के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसे हर एक एलिमेंट रियल नंबर में आ गए कि हर नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर से छोटा है या फिर अपने आप के ही स्क्वायर से छोटा है ताकि रिफ्लेक्सिविटी हो जाए, तो वो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाने वाला है। लेकिन ये कह रहे हैं कि रियल नंबर में ऐसा कोई सेट हमेशा क्या होता है, ना तो रिफ्लेक्सिव होता है, ना सिमेट्रिक होता है, ना ट्रांजिटिव होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक, we know for reflexivity we take first element, let a element belongs to relation, belongs to this
रियल नंबर्स। सो हमने ए एलिमेंट एक उठाया है किसके सेट से, रियल नंबर्स के सेट से। तो हमेशा सबसे पहले एक एलिमेंट उठाना है हमें सेट से। देन यहाँ पर हमारे हिसाब से जो ए कॉमा ए है, यानी हमें जो शो करना होता है ना ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हमें पता है हर एक नंबर अपने स्क्वायर से छोटा नहीं होता। जैसे कि अगर आप लें 1 2 3 4, तो 1 हमेशा अपने स्क्वायर से छोटा होगा, 2 अपने स्क्वायर से छोटा होगा, 2 4 से छोटा होगा। बट अगर मैं ए की वैल्यू 1/2 लूँ, क्योंकि रियल नंबर्स लेने हैं तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर। ये बिल्कुल भी लेस नहीं है क्योंकि 1/2 1/4 से बड़ा होता है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये नेचुरल नंबर के लिए क्वेश्चन होता कि रिलेशन आर जो है नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, तो नेचुरल पे रिफ्लेक्सिविटी हो जाती, क्योंकि हर नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होता है नेचुरल नंबर के केस में। ठीक, बट यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है, रियल नंबर है, तो ऐसे ही एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। सेकेंड कंडीशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपने अभी देखा आपको दो एलिमेंट्स लेने हैं ए और बी, तो हम लिख लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, कंडीशन पहली मान के चलनी है कि ए कॉमा बी रिलेशन से रिलेटेड है, ये ए कॉमा बी आपस में रिलेटेड है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ये आर है रियल नंबर सेट के लिए और ये आर है रिलेशन के लिए। पेयर हमेशा रिलेशन में जाएगा, एलिमेंट्स अलग अलग हमेशा सेट में जाएंगे। सो ए बी रिलेटेड है आपस में। आपको पता है अगर ए बी आपस में रिलेटेड है तो ये कंडीशन तो वेरीफाई ज़रूर होगी। क्या होगी? ए बी स्क्वायर से छोटा होगा। अब आप खुद सोचो, अगर एक नंबर किसी दूसरे के स्क्वायर से छोटा है, क्या दूसरा नंबर पहले के स्क्वायर से छोटा होगा? लेकिन b is not always less than equal to a square। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैंने a की वैल्यू 1 ले ली और b की वैल्यू 2 ले ली, तो डेफिनेटली 1 छोटा होगा 2 के स्क्वायर से, 1 4 से छोटा होगा, बट 2 इज़ नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। लेकिन 2 1 स्क्वायर से छोटा नहीं है ना, तो इसका मतलब रिवर्स में ये रिलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो नॉट सिमेट्रिक। नाउ वी विल सी फॉर द ट्रांजिटिविटी। वी नो फॉर ट्रांजिटिविटी हम लेते हैं 3 एलिमेंट्स। सो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, मान के चलना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, यानी ए बी से रिलेशन में है बट हमारा ए सी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स मैं आपको लेकर दिखाती हूँ। ए की वैल्यू हमने 2 ले ली है, बी की वैल्यू आप -2 लीजिए और सी की वैल्यू आप -1 लीजिए। ज़रा वेरीफाई करके देखिए। a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, यानी 2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर। बिल्कुल सही। 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, बिल्कुल सही। ट्रू हो गई ये वाली कंडीशन, क्योंकि हमें लेके ही चलनी थी। फिर हमने बी सी भी ऐसा लिया है कि कंडीशन वेरीफाई हो जाए। b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर लेके दिखाना है आपको, तो आपने क्या लिया? -2 इज, दिस इम्प्लाइज -2 इज लेस देन 1। ये भी ट्रू है, बट हमें लास्ट दिखाना होता है ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर दिखाना है। सो ए हमारा 2 है, इज लेस देन -1 स्क्वायर। ऑब्वियसली 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, सो दिस इज फॉल्स। इसका मतलब हैंस आर इज नॉट transitive. So this way we have shown a function to be not to be reflexive, symmetric, a relation not to be reflexive, symmetric and transitive. So I hope you understood this question. Thank you.